शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी तैयारी रखे, जल्द ही नई बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कहा कि अभ्यर्थियों को आंदोलन के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी। राजधानी पटना समेत गया, बक्सर, औरंगाबाद और रोहतास में तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है। वहीं अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह मंगलवार को ईरान पर होने वाले हमले को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि समझौते पर पहुंचने का प्रयास जारी है। उन्होंने सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि यदि कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका फिर से हमला शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगियों के अनुरोध पर हमले को स्थगित कर दिया है ताकि गंभीर बातचीत हो सके। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने व आधुनिक बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा करते हुए सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों को कड़ा संदेश दिया है। कोलकाता के धनधान्य ऑडिटोरियम में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था राजनीति के चंगुल से मुक्त होगी। हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। एक महीने पहले शुरू हुई चारधाम यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर रौनक है। एक महीने में ही 16.43 लाख यात्री चार धाम पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में भी 6.65 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में एक महीने में 5.49 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने बड़े मंगल के अवसर पर चरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बंगाल की फलता विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव से ठीक 2 दिन पहले सूबे की राजनीति में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया। पुष्पा के नाम से मशहूर और खुद को इस जंग में अकेला पा चुके तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान छोड़ दिया है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहांगीर ने ऐलान किया कि मैं यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में दहेज के लिए एक विवाहिता दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए न मिलने पर हत्या का आरोप लगाया है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने साहस, प्रतिभा और परिश्रम से इतिहास रच रही है। भारतीय वायुसेना में भी नारी शक्ति ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। स्क्वाड्रन लीडर शान्या भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी कैट ए QFI की उपलब्धि हासिल की है। यह केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय नारी का अनुशासन और राष्ट्र सेवा के अदम्य संकल्प का जीवंत प्रमाण है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर बेहतर निगरानी को लेकर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी तरह सख्ती बरते।